हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सेकेंड स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। इस वीडियो में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अ पेयर जो कि पेज नंबर 30 पर है, आज मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग क्लास। सबसे पहले पेज नंबर 30 पर आपको दिया गया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अ पेयर। इसमें आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा। देखो एग्जाम्पल में आपको दिया गया है 10 + 12। जब आप 10 को और 12 को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 22। देखो 22 मिला था आपको, 22 को लिया गया है और यहाँ पर 10 को लिया गया है। तो 22 माइनस करोगे 10, आपको मिलेगा 12। फिर से हम 22 को लेंगे और इस बार माइनस करेंगे 12 से और आपको मिलेगा आंसर 10। तो आया समझ में कैसे किया? पहले हमने 10 को 12 से प्लस किया तो 22 आया। आप 22 को ही पहले 10 से माइनस करेंगे और फिर 22 को 12 से माइनस करेंगे। जब आप फर्स्ट 22 को माइनस करोगे 10 से तो आपको आंसर में 12 मिलेगा और नेक्स्ट में जब 22 को माइनस करोगे 12 से तो आपको आंसर मिलेगा 10। तो आप एडिशन करोगे तो वो 1 टाइम होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन जब करोगे तो वो 2 टाइम होगा। जो भी आंसर आपको मिल रहा है उसी आंसर से पहले वाले नंबर को माइनस करो और फिर सेकंड वाले नंबर को माइनस करो। चलो आगे वाला एग्जाम्पल देखोगे। यहाँ पर आपको दिया है 71 + 22 मिलेगा आपको 93। अब 93 को हम माइनस करेंगे 71 से और फिर वापस 93 को माइनस करेंगे 22 से। देखो क्या मिल रहा है, 93 को माइनस करोगे 71 से तो आपको 22 मिलेगा और यहाँ पर 93 को माइनस करोगे 22 से तो 71 मिलेगा। देखो फर्स्ट वाले में माइनस करने के बाद आपको ये वाला नंबर मिला, 22 मिला, और सेकंड में जब आप माइनस करोगे तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है बट फ्रॉम 5 + 5 = 10 वी गेट ओनली 1 सब्ट्रैक्शन 10 - 5 = 5। अब यहाँ पर जो हमने बिगर नंबर से माइनस करना चाहा तो 2 बार हमने माइनस किया, सब्ट्रैक्शन 2 बार हुआ। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 + 5 को अगर आप लेते हो तो ये होता है 10 और इससे आप एक ही बार सब्ट्रैक्शन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सेम नंबर है। आइए आगे के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आपको पेज नंबर 30 पर ही कंटिन्यूएशन में कहा जा रहा है फिल इन द बॉक्सेस। देखो फर्स्ट वाले में आपको दिया है 99 को अगर आप स्प्लिट करोगे तो एक होगा 12 और दूसरा वाला होगा 87। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 99। देखो 87 + 12 तो ये जो दो नंबर है इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपको फिर से 99 मिलेगा। अब जब 99 आपको मिल गया तो ये बिगर नंबर है, बिगर नंबर को हम पहले लिख देंगे और इसको माइनस करेंगे हम पहले 12 से। तो 12 से जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 87। इसके बाद 99 ही रखोगे और फिर नेक्स्ट वाले नंबर 87 से माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 12। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखो आपको दिया है 84। यहाँ पर 84 को आप स्प्लिट करोगे तो 50 और 34 आएगा। कोई और भी नंबर आप ले सकते हो, जरूरी नहीं कि 50 और 34 ही आपको लेना है, लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 50 और 34 का, तो चलो इससे ही करते हैं। यहाँ पर 50 और 34 को जब आप प्लस करना चाहो तो यहाँ पर 34 ऑलरेडी दिया है तो ये वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 50। तो इसमें 50 लिखने के बाद आप जब प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 50 + 34 या 34 + 50 आपको क्या मिलेगा 84। तो इस वाले बॉक्स में लिखो 84। अब देखो यहाँ पर 84 आपको मिल गया तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बिगर नंबर 84 पहले लिख दोगे। इसके बाद यहां पर माइनस करना है आपको, पहले आप करोगे 50 से तो लिखो यहां पर -50। जब आप 84 को माइनस करोगे 50 से तो आपको मिलेगा 34। ठीक है, अब यहां पर फिर से हमें बिगर नंबर लिखना है 84। इस बार माइनस करोगे 34 को। देखो पहले हमने किया 84 को 50 से, इसके बाद 84 को हमें करना है 34 से, तो इस वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 34। आंसर क्या मिलेगा आपको 50। आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो आपको दिया है 75 को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो। यहां पर आप लिखो 60 और नीचे आप लिख सकते हो 15। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा 75। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों को प्लस करना है तो लिख दो यहां पर 60 + 15। ये तो इजी है, फर्स्ट वाला हम कर सकते हैं 60 + 15 आपको मिलेगा 75। ठीक है, बिगर नंबर आपको मिल गया 75 तो यहां पर लिखो सबसे पहले 75। यहां पर माइनस करेंगे हम पहले 60 से तो यहां पर लिख दो 60। आंसर में आपको मिलेगा 15। आया समझ में? जब आप 60 लिखोगे तो आंसर आपको 15 मिलेगा। अब यहां पर माइनस करना है, सबसे पहले लिख दो बिगर नंबर, क्या मिला था 75। यहां पर हमने 60 के साथ कर लिया। अब नेक्स्ट वाला है 15
तो यहाँ पर जब आप 15 से माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा अप साइड वाला 60। आया समझ में? जब आप माइनस करोगे 60 से तो आपको आंसर मिलेगा 15, जब आप माइनस करोगे 15 से तो आपको आंसर मिलेगा 60। अपोजिट आंसर्स मिलेंगे आपको, ये बस ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है मेक वन एग्जांपल ऑफ योर ओन लाइक द अबव एंड सॉल्व इट। अब जैसे ये आपको दिया गया है ऐसे खुद से एक एग्जांपल बनाना है और खुद ही उसको सॉल्व करना है। तो बच्चों हम एग्जांपल लेते हैं 2 डिजिट नंबर 32 का। तो 32 को आप कैसे लिख सकते हो? 18 प्लस 14। तो लिख दो यहाँ पर 18 प्लस 14 हो जाएगा आपका 32। तो बिगर नंबर क्या मिला आपको? 32। माइनस करोगे पहले 18 से तो आपको मिलेगा 14, फिर माइनस करोगे 32 को 14 से तो आपको आंसर मिलेगा 18। जब आप पहली बार माइनस करोगे 18 से तो आपको आंसर 14 मिलेगा, 14 से माइनस करोगे तो आंसर 18 मिलेगा। वही हमने यहाँ पर लिखा है। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 31 पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। वेदश्री रीड 9 पेजेस ऑफ अ बुक, हाउ मेनी मोर पेजेस शुड शी रीड टू फिनिश रीडिंग 15 पेजेस। अब देखो वेदश्री ने 9 पेजेस बुक के रीड कर लिए हैं, उसके बाद उसको 15 पेजेस तक जाना है बुक को फिनिश करने के लिए। यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, व्हाट शुड वी डू, ऐड और सबट्रैक्ट। व्हाट इज गिवन, नंबर ऑफ पेजेस टू बी रीड, नंबर ऑफ पेजेस ऑलरेडी रीड। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। आपको क्या दिया गया है? नंबर ऑफ पेजेस टू बी रीड, कितने पेजेस उसको रीड करने हैं ये बताना है, और नंबर ऑफ पेजेस ऑलरेडी उसने कितने रीड किए हैं ये बताना है, ठीक है। देखो गर्ल क्या कह रही है, आई विल सबट्रैक्ट, आई विल टेक अवे 9 फ्रॉम 15 एंड सी हाउ मेनी आर लेफ्ट। यहां पर ये गर्ल कह रही है कि मैं 15 में से 9 को अगर माइनस करूं तो मुझे 6 मिलेगा। बॉय कह रहा है कि मैं फॉरवर्ड काउंटिंग करूंगा 9 से 15 तक, तब भी इसको यहां पर 6 ही मिलने वाला है। तो देयरफॉर 9 माइनस 15 इज इक्वल टू 6। दोनों का आंसर 6 रहेगा। आया समझ में? नोट डाउन कर लो इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 31 पर ही कंटिन्यूएशन में आपको कहा जा रहा है, एक और एग्जांपल है। हसन कलेक्टेड 30 सीड्स, सम ऑफ देम आर चीकू सीड्स and the remaining 22 are of custard apples. How many चीकू सीड्स are there? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें कहा जा रहा है हसन ने 30 सीड्स को कलेक्ट किया, जिसमें से कुछ सीड्स चीकू की थी और बाकी के 22 सीड्स जो है वो कस्टर्ड एप्पल के थे। व्हाट इज गिवन, आपको क्या क्या दिया है? सीड्स। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिया है? व्हाट इज आस्क्ड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चीकू सीड्स। क्या पूछा गया था आपको? चीकू के सीड, है ना। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 30 सीड्स है, तो इस वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 30। तो 30 को जब आप माइनस करोगे 22 से, 22 क्यों लिखा हमने? क्योंकि कस्टर्ड एप्पल के 22 सीड्स है। तो 30 को माइनस करोगे 22 से आपको मिलेगा 8। नाउ यहाँ पर 22 प्लस कितना करोगे तो आपको 30 मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको 8 ही लिखना पड़ेगा। देयरफॉर 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 22। आया समझ में कैसे किया हमने? देखो एक बार फिर से मैं आपको पूरा सोल्यूशन समझा देता हूं। हसन के पास 30 सीड्स थे, जिसमें से हमें बताया गया कि कुछ सीड्स जो है चीकू के हैं और बाकी के 22 सीड्स जो है वो कस्टर्ड एप्पल के। तो ये तो हमें पता चल गया कि 22 सीड्स जो है वो कस्टर्ड एप्पल के। हमें ये बताना है कि चीकू के कितने सीड्स हैं। तो आपको क्या क्या दिया गया था? व्हाट इज गिवन, सीड्स आपको बताए गए थे और आपको चीकू के सीड पूछा गया था। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 30 सीड्स थे, तो 30 यहाँ पर लिखा। 22 कस्टर्ड एप्पल के थे, तो इसीलिए यहाँ पर 22। दोनों को माइनस करोगे तो 8 मिलेगा। यहाँ पर 22 प्लस 8 करोगे तो आपको 30 मिलेगा। देयरफॉर 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पर देखो कुछ आपको सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। फाइनल आंसर आपको 17 बता दिया गया है। तो 8 के साथ आप क्या प्लस करोगे तो आपको 17 मिलेगा। 8 के बाद आप काउंटिंग करो, 17 तक फॉरवर्ड जाओ। तो अपने फिंगर्स निकालो और 8 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करो। क्या आता है 8 के बाद? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितना मिला? 9 मिला। तो इस वाले बॉक्स में आप लिखेंगे 9। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। और यहां पर क्या लिखेंगे? एंड 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9। ठीक है, पहले हमने 17 को माइनस किया 9 से, फिर 17 को माइनस किया हमने 8 से। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया। यहां पर नेक्स्ट आपको 32 डायरेक्टली बता दिया गया है। अब 29 के साथ में आप क्या प्लस करोगे तो 32 मिलेगा। तो आप क्या करो, 29 से फॉरवर्ड काउंटिंग करो 32 तक। 29 के बाद क्या आता है? 30, 31, 32। कितना आया? 3 मिला आपको, तो यहां पर लिखो 3। यहां पर क्या आएगा? देयरफॉर
32 माइनस 3 इज इक्वल टू 29। यहाँ पर 32 माइनस 29 इज इक्वल टू 3। आया समझ में कैसे कर रहे हैं हम लोग? अब यहाँ पर देखो 49 आपको दिया है, यहाँ पर 42 है, प्लस करना है आपको, तो आंसर आपको 49 आना चाहिए। तो 42 के बाद आपको फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। 42 के बाद आता है 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। तो यहाँ पर आप लिखोगे 7। तो यहाँ पर 42 प्लस 7 करोगे तो आपको 49 मिलेगा। देयरफॉर तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस वाले बॉक्स में 49 माइनस 7 इज इक्वल टू 42 एंड 49 माइनस 42 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 7। तो लिखो इस वाले बॉक्स में 7। तो चलो बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पर आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अ पेयर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।